तो वेल हेलो, स्वागत है। इंटरफेस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। उस एग्जांपल में मान लीजिए कि ये हमारा एक रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट है और ये कस्टमर है। ये कस्टमर है। अब जब कस्टमर रेस्टोरेंट में आता है तो सबसे पहले वो क्या मांगता है? मेन्यू। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि भाई जो मेन्यू में लिखा है रेस्टोरेंट वही ऑर्डर मतलब वही सर्व करता है, ठीक है। तो अब रेस्टोरेंट से डायरेक्टली मतलब ये इंटरेक्ट नहीं होता है, यानी डायरेक्टली जो है कि ऑर्डर नहीं देता है। वो पहले क्या करता है, मेन्यू को देखता है और मेन्यू के थ्रू जो है कि इसको ऑर्डर देता है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेनू जो है ना, कस्टमर को जो है कि एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। इंटरफेस कह सकते हैं आप, ठीक है, जहां से जिससे जो है कि इंटरफेस जिससे जो है कि कस्टमर इस रेस्टोरेंट से इंटरैक्ट हो रहा है, ठीक है। यानी मेनू को देख लिया, समझ लिया कि हाँ भाई ये रेस्टोरेंट वो प्रोवाइड कर ही रहा होगा। अब भाई जाहिर सी बात है, अब ये थोड़ी है कि किचन में आकर के जो है कि देखिएगा कि हाँ भाई क्या क्या है आपके पास, क्या क्या नहीं है। मेनू में देखा, ऑर्डर कर लिया। तो ये अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये मेनू में और रेस्टोरेंट में अगर मान लीजिए कि मेनू जो है कि वो कागज ही नहीं होता, अगर एक मान लीजिए कि एक पर्सन वगैरह टाइप में होता, कुछ जो भी चीजें होता, तो इन दोनों में एक अग्रीमेंट है कि भाई ऐसा है, जो तुमने इस मेनू में लिखा है वो तुमको जो है कि यहाँ पे सर्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये मेनू अगर जो मान लीजिए वही हमारा जो है कि कागज नहीं लेते हैं, अगर जो नॉर्मली जो है कि एक वेटर जो है जिससे आप पूछते हो, ठीक है, क्या क्या है भाई, तो वेटर वो बंदा बोलता है ना, मकन गड़ी मकन तड़ी तकन तड़ी बोलता है ना जो। तो वो वाला अगर बंदा है भाई, वहां पे आपने उसने अपना जो है कि पूरा जो है कि अपना आपको लिस्ट सुना दिया, ठीक है। अब बोलते को ठीक है भैया, आप जो है कि मेरे को क्या नाम है, पालक पनीर तुम जाओ लेकर के आओ, और वो लेकर आ जाता है रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट मतलब भैया मैं पालक पनीर नहीं देता हूँ। अब यहाँ पे ये तो क्योंकि भैया पर्सन है तो भड़क जाएगा, बोलेगा कि भाई तुम तो मेरे को बोले थे कि भाई तुम पालक पनीर जो है कि सर्व करोगे और मैं ऑर्डर लेके आ गया हूँ। अब क्या करोगे? तो दोनों में भाई झगड़ा हो जाएगा, हो सकता है ये छोड़ के भाग जाएगा उसको, या फिर मतलब समझ रहे हैं, कुछ बहुत कुछ हो सकता है, और या फिर इन दोनों में झगड़ा हो जाएगा। तो प्रॉब्लम यही होती है। तो ये जो है ना, ये इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट है। अग्रीमेंट ये है कि भाई जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है मेन्यू में, वो रेस्टोरेंट में जो है कि मतलब रेस्टोरेंट जो है उसको सर्व कर रहा होगा, ठीक है। सेम चीज हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यही होता है, ठीक है। अगर ये मान लीजिए क्लास है और ये हमारा एक्चुअल इंटरफेस है, जो भी हम मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला इंटरफेस जो यूज करते हैं, तो ये क्लास अगर इस इंटरफेस को यूज कर रहा है, ठीक है, तो मतलब अब इन दोनों में के बीच में एक अग्रीमेंट हो रहा है कि भाई देखो, जो भी मेथड तुम्हारा इसमें है वो चीज हमारा इस क्लास में भी होगा। मतलब एक समझ लिए कि इंटरफेस यही होता है, ठीक है। तो इसको जो है कि अब हम थोड़ा जो है कि और डिटेल में देखते हैं कि इंटरफेस एग्जैक्टली होता क्या है, क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि भाई इंटरफेस हम क्रिएट कैसे करते हैं, मतलब अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरफेस क्रिएट कैसे करते हैं। तो इंटरफेस और क्लास में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे हम क्लास क्रिएट करते हैं, राइट, तो हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, पब्लिक, ठीक है, इंटरफेस कीवर्ड यूज करते हैं क्लास की जगह पे, इंटरफेस, और यहाँ पे इंटरफेस का नाम देते हैं आई मेन्यू। यहाँ पे आई मेन्यू इसलिए है क्योंकि सी शार्प का स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई आपका नाम से पहले आई होना चाहिए, ठीक है। इंटरफेस अगर आप बना रहे हो तो वो आई होना चाहिए। यहाँ पे इसकी बॉडी ओपन हो रही है। यहाँ पे मेथड और प्रॉपर्टी, यही दो चीज आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लीजिए कि एक लेते हैं स्ट्रिंग ऑर्डर। ये हमारा एक मेथड है, मान लीजिए मेनू में ही हमारा ऑर्डर का मेथड है, ठीक है। तो ये अब क्या हो गया, एक हमारा एक इंटरफेस बन गया। मतलब ये इंटरफेस कह रहा है कि भैया देखो ऐसा है, ये इंटरफेस पब्लिक होगा, मतलब कहीं से कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, उसको यूज कर सकता है। उसका नाम क्या होगा? आई मेन्यू होगा, ठीक है। और जो भी इस इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा होगा, ठीक है ना, जो भी क्लास इस इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा होगा, उसके अंदर ये ऑर्डर नाम का मेथड होना कंपलसरी है, जो जिसका रिटर्न टाइप ये स्ट्रिंग होगा और बिना पैरामीटर का होगा, ठीक है, नहीं पैरामीटर लेस होगा। और तो ये होता है इसका एक सिंटैक्स। अब यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी और मेथड, दो ही चीज आप बना सकते हो, ठीक है। यानी प्रॉपर्टी, मेथड, यही दो चीज आप बना सकते हो। फील्ड्स नहीं बना सकते हो आप, ठीक है। यानी फील्ड्स जो है FILDS, राइट, जो भी आप मतलब यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते हो ना, जैसे मान लीजिए कि आप INT A, ये आप नहीं बना सकते हो। ये इसलिए नहीं बना सकते हो भाई, इसके लिए भाई मेमोरी में स्पेस एलोकेट करना पड़ता है, ठीक है। और ये एक्चुअल में फिजिकल वैल्यू स्टोर करता है। हालांकि ये यहाँ पे आप जो है कि बस एक कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे जो है कि कोई वैल्यू अगर नहीं स्टोर कर रहे हो आप, ठीक है, सिग्नेचर है समझ लीजिए बस। तो ये हो गया बेसिक सिंटैक्स, ठीक है। अब देखते हैं इसको, मतलब हम एक्चुअली क्लास में यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक क्लास है, पब्लिक रेस्टोरेंट कॉलन। यहाँ पे आप कॉलन लगाओगे, क्लास वगैरह है तो क्लास का नाम दे दोगे, अदरवाइज डायरेक्टली आप इंटरफेस से स्टार्ट कर सकते हो।
यहाँ पे हम देते हैं आई मेन्यू। अब जैसे ही हम यहाँ पे आई मेन्यू देंगे, हमको जो है कि अब ये कंपलसरी हो जाएगा कि भाई ये ऑर्डर जो है ना, ये हमको यहाँ पे डिफाइन करना ही है। इसीलिए जो है कि इसके मेन्यू जो इंटरफेस को जो है ना, लोग बोलते हैं कि इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, यानी उसको जो है कि डिफाइन करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ, अच्छा यहाँ पे एक चीज और था, यहाँ पे आप पब्लिक प्राइवेट नहीं दे सकते हो, पब्लिक प्राइवेट ये नहीं दे सकते हो आप, ठीक है, यानी मेथड के केस में, ठीक है। नॉर्मली क्लास अगर आप क्रिएट करते हो तो इसमें जो मेथड वगैरह होता है, प्रॉपर्टी वगैरह होता है, वहां पे आप पब्लिक प्राइवेट लिखते हो। यहाँ पे आप ये नहीं लिखोगे, ठीक है, ये आप नहीं लिखोगे। लेकिन यहाँ पे जब उसको आप डिफाइन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जो भी आप मतलब बना रहे हो, ठीक है। मोस्टली ये पब्लिक ही होता है, क्योंकि भाई ये एक्सेस करेगा ना, ये मेनू जहां से भी आप इसको एक्सेस करें, तो ये मेनू जो है कि इसको एक्सेस करना चाहिए, ठीक है। तब ये हो जाएगा पब्लिक, हम पब्लिक ही बनाएंगे इसको, पब्लिक स्ट्रिंग ऑर्डर। उसके बाद यहाँ पे इसकी बॉडी होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या करते हैं, कंसोल डॉट राइन ऑर्डर एक्सेप्टेड, ये मान लीजिए कि हमारा एक नॉर्मल सा मेथड है। अब इसके बाद जो है कि आप रेस्टोरेंट का बाकी मेथड यूज कर सकते हो, जैसे मान लीजिए कि आप इसमें और सारे मेथड होंगे, राइट, बस यही तो मेथड नहीं ना होगा, जैसे क्लोज है, ओपन है, फुल है, वगैरह वगैरह, जो भी चीजें हैं वहां पे आप वहां पे इंप्लीमेंट कर दो, ठीक है। उसके बाद ये बंद कर दो। अब अगर ये आप नहीं देते हो, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका ऐसा कुछ रेड कलर से एरर आ जाएगा कि भाई आपने जो है कि ये इंटरफेस को यूज किया है, लेकिन आपने वहां पे जो है कि उसको इंप्लीमेंट नहीं किया है, ठीक है, यानी उसको डिफाइन नहीं किया है। अच्छा एक चीज और है, अब मान लीजिए कि आपके पास एक और मेन्यू है, ठीक है, ये मान लीजिए कि आपका ये पहला तो आई मेन्यू था, अब मान लीजिए कि एक आ गया आई मेन्यू 2, आई मेन्यू 2 जिसमें ऑर्डर भी है प्लस एक और मेथड है। ये मेथड को मान लीजिए स्टेटस है, ठीक है, ये हमारा रिटर्न करता है इंटीजर, मतलब समझ लीजिए कि आप टाइम पूछ रहे हो क्या कितना मिनट बाकी है, समझ लीजिए मिनट वही से रिटर्न करता है। तो उसमें अब क्या करोगे आप, यहां पे आपने कॉमा दिया और आई मेन्यू 2 लगा दिया, ठीक है, आई मेन्यू 2। अब यहां पे आपको ये ऑर्डर मेनू जो है फिर से आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहां पे क्या करोगे, दूसरे लाइन पे आप यहां पे फिर क्या करोगे, पब्लिक इंट स्टेटस, ये आप जो है कि बना दे रहे हो, और यहां पे आप क्या कर रहे हो, इसका जो है कि ये बॉडी बना दे रहे हो, यहां पे आप रिटर्न, आप समझ लीजिए 5 मिनट आप रिटर्न कर रहे हो, ठीक है, ये आपने बना दिया। यहां पे हमने रिटर्न नहीं लिखा है, यहां पे आपको कहीं पर रिटर्न करना पड़ेगा, ये स्ट्रिंग मान लीजिए आप रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पे अब क्या होगा, अब जो है आई मेन्यू और आई मेन्यू 2 दोनों जो है इस मेथड को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, यानी अगर कोई कहीं और से जो है कि आई मेन्यू अगर जिसको कॉल करता है तो भी इसी ऑर्डर को कॉल करेगा, और अगर जो आई मेन्यू 2 जो ऑर्डर करता है वो भी इसी मेनू को कॉल कर इसी ऑर्डर को कॉल करेगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों मेनू मतलब ये दोनों जो है ना इसको शेयर कर लिए हैं। अब यहाँ पे जो है कि आपको मतलब जाहिर सी बात है, आपको दोबारा जो है कि ऑर्डर मतलब ऑर्डर मेथड क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, दोनों जो है कि इन दोनों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगर आप बोलोगे भाई यूज कर सकते हैं, मतलब कैसे यूज करेंगे भाई इसको, इंटरफेस जो है कि आखिर यूज कैसे होता है, इंटरफेस का मतलब हम यूज किए हैं तो भाई काम क्या लेंगे इससे, भाई जाहिर सी बात है ऐसा थोड़ी होगा कि भाई हम सीधा आई मेनू 1 मेनू 2 लिख दिए हैं और बाकी यहाँ पे ऑर्डर कर दिए, तो हम लिखे ही क्यों, इसको नहीं लिखे होते, डायरेक्टली यहाँ पे ऑर्डर और स्टेटस लिख दिए होते तो उससे क्या फर्क पड़ जाता, फर्क पड़ता भाई, वो हम देखेंगे अब। तो मान लीजिए आई मेन्यू और आई मेन्यू 2, जैसे हमने बताया ना आई मेन्यू में सिर्फ ऑर्डर है, आई मेन्यू 2 में ऑर्डर और स्टेटस दोनों है, ठीक है। तो यहां पे हम एग्जैक्टली इसको यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम भाई इस रेस्टोरेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये रेस्टोरेंट क्लास है, ये समझ लिया कि एक हमारा क्लास है कस्टमर, उस कस्टमर के कंस्ट्रक्टर में ये सारा काम हम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जो है कि पब्लिक क्लास कस्टमर है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे हम मतलब इसका एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर होगा, राइट, पब्लिक कस्टमर, ये जो है आपका कंस्ट्रक्टर है, राइट। तो यहाँ पे हम समझ लिए कि वो कोड लिख रहे हैं, ठीक है। तो अज्यूम कर लीजिए आप, ये मैं मिटा रहा हूं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेस्टोरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, रेस्टोरेंट आर इक्वल न्यू रेस्टोरेंट। तो जैसे ही आप ये लाइन लिखते हो, ठीक है, यानी इसको अगर मान लीजिए कंट्रोल एग्जीक्यूट करें, तो जैसे इसको एग्जीक्यूट करेगा तो वो क्या करेगा,
मेमोरी में जा करके एक हीप में, ठीक है, पहले तो हीप में जा करके ये एक स्पेस एलोकेट करेगा। उसमें जो है कि उस रेस्टोरेंट क्लास में जो भी प्रॉपर्टी वगैरह होंगे, जो भी मेथड वगैरह होंगे, जो भी फील्ड्स वगैरह होंगे, उसके लिए वो एरिया रिजर्व करेगा। तो अभी इस केस में क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, फील्ड नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास बस दो मेथड है। तो समझ लिए कि यहाँ पे दो, बहुत ज्यादा हो गया नहीं, तो ये समझ लिए कि स्पेस एलोकेट हो गया हमारा रेस्टोरेंट के लिए। अब वहां पे क्या होगा, ये ऑर्डर के लिए है और ये जो है स्टेटस के लिए है, ठीक है, ये हमारा हीप है। अब क्या होगा, यानी इस लाइन से एक स्टैक में भी एक मेमोरी क्रिएट होगा। स्टैक में क्या होगा, ये आपका आर नाम होगा इसका, कुछ मान लीजिए कि 12 13 20, ये कुछ एक ऐसा रैंडम लोकेशन है। यहाँ पे जो है कि एक स्पेस एलोकेट होगा, ये स्टैक है, ठीक है। और इसका एड्रेस मान लीजिए कि ये 17 17 30, ये इसका कुछ एड्रेस है, ठीक है। तो यहाँ पे 17 17 30 हो जाएगा। रेफरेंस में यही होता है ना, ये मतलब ये इसको रेफर कर रहा है, राइट। तो ये जो है कि अब इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब क्या है कि इस पूरे एरिया को, पूरा इस पर्टिकुलर यहां से लेकर यहां तक, इन सारे मतलब इसमें जो भी मतलब एरिया, इसमें जो भी मेथड्स वगैरह हैं, सबको ये मतलब एक्सेस कर सकता है आर। क्यों, क्योंकि आर जो है ये रेस्टोरेंट टाइप का है, ठीक है। अब हम दूसरे लाइन में क्या करते हैं, दूसरे लाइन में इस इंटरफेस से जो है कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। यानी आई मेन्यू m1 इक्वल आर, ये असाइन कर देते हैं डायरेक्टली। तो यानी यहां पे अब क्या होगा, एक और स्पेस क्रिएट हो जाएगा। ये मान लीजिए कि आपका कुछ 12 72 20 पे हो गया और इसका नाम हो गया m1। ये भी क्या करेगा, वो भी 17 17 30, यहाँ पे 17 17 30 एलोकेट हो गया, ठीक है। यानी ये भी जो है कि इसी को रेफर कर रहा है। लेकिन लेकिन अब इस मेनू में क्या था, बस यही मेथड था, राइट। यानी उस मेनू में जो है ये आपका यही ऑर्डर मेथड था, उसके बाद और कुछ था नहीं। तो ये M1 जो है ना, बस इसी एरिया को एक्सेस कर पाएगा। यानी आप जो है M1 से आप बस इस ऑर्डर को ही एक्सेस कर पाओगे। यानी M1 डॉट जैसे आप करते हो तो इंटेलिजेंस आपको क्या दिखाएगा, ऑर्डर, आपको स्टेटस नहीं दिखाएगा। यानी आप यहां से स्टेटस M1 डॉट स्टेटस ये नहीं एक्सेस कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये स्टेटस जो है आई मेनू का पार्ट नहीं है। यानी आई मेनू में जो है वो मतलब मैंडेटरी नहीं था, राइट। उसमें जो है कि समझ लीजिए अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में ये ऑर्डर नहीं लिखा हुआ है, तो भाई बोले कि नहीं भाई हमें लिखा नहीं, हम ऐसा ले लें, पता चला कि लेके फंस गए तो फिर क्या फायदा। इसलिए बोले भैया ऐसा है, हम जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है वो हम नहीं करते हैं, तो ये इसको एक्सेस नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि यहां पे आप क्या करते हो, अब ये हम बना दे आई मेन्यू टू, आई मेन्यू टू M2 इक्वल आर। तो स्टैक में एक और स्पेस एलोकेट होगा, ठीक है, उसका नाम क्या होगा, M2। ये मान लीजिए कि कुछ आपका 13 20 12 इस लोकेशन पे मान लीजिए एलोकेट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 17 17 30, मतलब ये भी इसी को रेफर कर रहा है, ये भी जो है कि भाई इसी को रेफर कर रहा है। लेकिन ये जो है बस ऑर्डर और स्टेटस, ठीक है, यही दो को एक्सेस कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसके कॉन्ट्रैक्ट में, यानी इसका जो मतलब जो भी इसके पास डेफिनेशन था, उसमें जो है कि बस आपके पास ऑर्डर था और स्टेटस था, उसके अलावा और कुछ था नहीं, तो वो और कुछ नहीं एक्सेस कर पाएगा। अब मान लीजिए कि ये रेस्टोरेंट का कुछ और भी मेथड वगैरह है, ओपन क्लोज वगैरह है, ठीक है, वो यहाँ पे है। ये मान लीजिए कि एक और मेथड है ओपन, तो ये ओपन को जो है ना ये एक्सेस नहीं कर पाएगा आई मेन्यू टू, ठीक है। लेकिन ये आर जो है ना, ये आर इन तीनों को एक्सेस कर पाएगा। क्यों, क्योंकि आर का ये पार्ट है, ठीक है। ये चीजें मतलब होती हैं इंटरफेस को जब आप एक्सेस करते हैं। ये एक्चुअली यहाँ पे देखिए पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, ठीक है, इसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को, जो भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, राइट। ये रेस्टोरेंट जो है ना, यहाँ पे क्या प्ले कर रहा है, एज ए रेस्टोरेंट रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे मेनू हो जा रहा है, वो भी मेनू जो उसमें बस ऑर्डर है, और ये जो है कि मेनू टू कर रहा है, मतलब मेनू टू का रोल प्ले कर रहा है, जिसमें ऑर्डर और स्टेटस दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट, यानी यही ऑब्जेक्ट तीन रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, तीन जगह पे तीन रोल प्ले कर रहा है, इसलिए इसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। और ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, क्योंकि ये रन टाइम में हो रहा है, ठीक है। और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में वो मेथड ओवरलोडिंग वगैरह होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो और हो गया, लेकिन अब बोलते हो कि नहीं भाई ऐसा है, ये मेनू वन जो है ना, जो मेनू जो मतलब उसमें जो भी मतलब मेनू है वो पुराना हो गया है, ठीक है।
नया वाला मेनू में जो भी ऑर्डर है वो बोलता है नहीं भाई हम नए सिरे से जो है कि अपना मेनू क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। यानी ये कहता है कि भाई ऐसा है, हमको ये ऑर्डर ना हमारे मर्जी से चाहिए, यानी हमारे अकॉर्डिंग चाहिए। यानी अगर कहीं से कोई ये इंटरफेस यूज करके अगर इस लोकेशन को कॉल करता है, तब आप क्या करोगे, तो जो नया वाला मतलब नए तरह से जो भी नया मतलब समझ लीजिए ये मेथड, ये ऑर्डर मेथड जो है कि ये नया तरह से इंप्लीमेंट करना चाहता है ये मेनू। तो रेस्टोरेंट तो भाई मान गया कि चलो भाई ठीक है, हम जो है कि तुम्हारे लिए नया कर लेंगे। लेकिन अब क्योंकि भाई ये आई मेनू को, ये जैसे ये कस्टमर हमारा है राइट, ये कस्टमर है, ये यूज कर रहा है राइट, तो ये बोलेगा कि भाई अगर इस मेनू को हम चेंज करेंगे तो ये कस्टमर का तो भाई कोड फट जाएगा। तो इसलिए क्या गया है, हम लोगों ने ये नया मेनू मतलब क्रिएट कर लिया है। और इसमें जो है कि पुराना वाला को एज इट इज रख लेते हैं, नए वाले को नए सिरे से रखते हैं। मतलब अब क्या यहाँ पे होगा, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट इंटरफेस को जो है ना एक्सप्लिसिटली बताते हैं कि भैया देखो ये जो मेथड है ये इस पर्टिकुलर इंटरफेस का मेथड है, ठीक है। तो उसको जो है कि हम थोड़ा समझते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस आपको जो है कि यहाँ पे वो मेथड का नाम लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। थोड़ा हम वो लिख लेते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। तो समझ लीजिए कि हमारे पास ये ऑर्डर दो ही है, ठीक है। मतलब बस ऑर्डर मेथड ही है, दोनों में स्टेटस नहीं है। अगर मान लीजिए कि इस अभी के लिए स्टेटस नहीं है, तो ये क्या होगा, पब्लिक स्ट्रिंग था राइट, स्ट्रिंग आई मेन्यू, ये आई मेन्यू इसका ऑर्डर डॉट ऑर्डर, इसमें मान लीजिए कि ओल्ड कोड है। दूसरा फिर बनेगा इसके लिए पब्लिक स्ट्रिंग आई मेन्यू टू डॉट ऑर्डर। अब इसका नया कोड जो भी होगा, ठीक है, वो आई मेनू को अब कहीं जो एक्सेस कर रहा होगा वो जो है कि ये कोड को एक्सेस करेगा। यानी अगर इस केस में क्या होगा, अच्छा चलिए इसमें मान लीजिए कि ये ऑर्डर है, ठीक है, ये यहां पे लोकेट हुआ है, आई मेनू का ये है, और ये ऑर्डर जो है आई मेनू 2 का मान लीजिए ये यहां पे हुआ है, ठीक है। ये आई मेनू है और ये आई मेन्यू 2 का है। तो अब यहां पे क्या हो रहा है कि भाई जब ये कॉल करेगा, यानी ये आई मेनू कॉल करेगा, ठीक है, तो इसको बस इसी का एक्सेस रहेगा, मतलब इसी का एरिया जो है वो एक्सेसिबल, मतलब वो एक्सेस कर सकता है। आई मेन्यू 2 जो है वो इस एरिया को एक्सेस कर पाएगा, इसके अलावा और किसी चीज को एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो भाई एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म तो हो रहा है, एब्स्ट्रैक्शन भी हो रहा है। मतलब अब इस M1 को जो है बाकी क्या हो रहा है उससे कुछ पता नहीं है, उससे कुछ मतलब ही नहीं है, समझ लीजिए वो एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो वहां पे एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर बन गया है। M2 को भी भाई पता नहीं है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्शन भी हो रहा है। और दूसरा एक चीज हो रहा है वर्जनिंग। वर्जनिंग मतलब ये है कि मान लीजिए ये ओल्ड कोड है राइट, आपने एक नया चीज जब नया मतलब इसको अपडेट किया है तो उसमें आपने जो है कि ये इंटरफेस यूज किया है, मतलब बोला है कि भाई हमारे पास ये सारे फीचर्स होंगे। तो अब दूसरा कोई और क्लास, यानी कि ये कस्टमर, ये पुराना कस्टमर है हमारा, अब कोई नया कस्टमर अगर आ, इसको जो है कि यूज करता है, ठीक है, तो उसके पास क्या होगा, नया वाला कोड होगा। यानी इस समय नया वाला और पुराना वाला दोनों लोग जो है कि अपना मतलब बिना मतलब एरर के काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी दोनों जो है कि उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। यानी ये मान लीजिए कि आपका V1 हो गया, ये V2 हो गया, तो ये होता है वर्जनिंग, यहाँ पे वर्जनिंग भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा दूसरा चीज ये है इंटरफेस का यूज करके, मतलब सबसे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट वाला, मतलब बहुत जरूरी वाला चीज जो होता है वो होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है कि हम कभी किसी और वीडियो में जो है कि सॉलिड प्रिंसिपल जो है कि कवर करेंगे, वहां पे जो है कि हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन काफी अच्छे से काफी डिटेल में जो है कि कवर करेंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि आपको जो है ना रन टाइम पे, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है ना रन टाइम पे इसमें पास किया जाता है, ठीक है। यानी वो कंस्ट्रक्टर वगैरह में पास किया जाता है, उसके बाद जो है कि वो यूज किया जाता है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक रेस्टोरेंट नहीं ना होगा जो इस मेनू को यूज कर रहा होगा, कई सारे रेस्टोरेंट होंगे जो इस मेनू को यूज कर रहे होंगे। तो अब जो है कि आप यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट पास कर दोगे, इस रेस्टोरेंट का या उस रेस्टोरेंट का या किसी और रेस्टोरेंट का, जिसका भी आप पास करना चाहोगे वो पास कर दोगे, वो एक्सेस कर लेगा। यानी उस रेस्टोरेंट के लिए मेमोरी में जो भी एरिया एलोकेट हुआ रहेगा उसमें से वो अपना एरिया ढूंढ लेगा और उसको जो है कि वो एक्सेस कर लेगा, ठीक है। तो यही है इंटरफेस, इसके बाद और कुछ है नहीं इसमें। जो है कि आपको बहुत ज्यादा दिमाग उमाग मतलब अब ज्यादा दौड़ाने की जरूरत नहीं है। यही 2-3 पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है। इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा और बढ़िया से बढ़िया प्रोजेक्ट भी आप बना लोगे इसी से, ठीक है। तो बस अगर लग रहा है आपको नहीं यार कुछ और भी बाकी है, कुछ छूट गया है, तो फिर कमेंट में लिखिए, हम जो है कि उसको रिप्लाई करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर ये वीडियो जो है ना खो जाएगा, उसके बाद फिर दोबारा मिलेगा नहीं, ठीक है भाई। जाहिर सी बात है, जब तक एक्टिव रहोगे इस चैनल पे, यानी इस चैनल पे जब तक आप एक्टिव रहोगे तभी तक आपको जो है कि रिकमेंड वगैरह होता रहेगा। जैसे ही अगर आपका ये जो है कि आप थोड़ा सा मतलब 1-2 दिन ऐसा हुआ कि भाई नहीं चलो भाई आप दूसरा चीज आप करने लगे,
चला जाएगा, फिर मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। तो इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो फिर कनेक्टेड रहेंगे हमारे साथ। और मैं बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आने वाला हूँ इसी तरह से, मतलब जैसे आपको अभी भाई इंटरफेस में जो है कि आप इसके बाद कुछ है नहीं, ठीक है, तब पैसा वैसा दे दोगे तो भी आपको ये सब मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए जो है कि आप बने रहिए हमारे साथ।